Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 12th Maths NCERT Chapter 11 3 Dimensional Geometry Exercise 11.2 Solution करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा क्या है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। हमें इन दो लाइंस की जो कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, इन दो लाइंस के बीच में क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। जो 14 क्वेश्चन था बेटा उसमें हमें क्या दे रखा था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना था, लेकिन वहां पे हमें वेक्टर फॉर्म गिवन थी तो वहां से हमने इजीली निकाल पाए थे। तो यहां से भी सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी? वेक्टर फॉर्म निकालनी होगी। कार्टेशियन फॉर्म को किस में चेंज करना होगा? पहले वेक्टर फॉर्म में चेंज करना होगा। क्लियर है? और उसी के लिए मैंने फिल करने के लिए क्या ड्रॉ कर लिया? फिगर ड्रॉ किया। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। 3D में काम कर रहे हैं। तो जब 3D में काम करते हो और एक लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो वो कैसे होती है? एक लाइन होती है, उस लाइन के एक पैरेलल एक वेक्टर होता है, एक गिवन पॉइंट होता है, और वो क्या होता है? इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर होता है, ये बी वेक्टर इस लाइन के पैरेलल होता है। दैट्स क्लियर? क्लियर बेटा यहां तक? तो सबसे पहले तो मैं इनको किस में चेंज करना चाहता हूं? वेक्टर फॉर्म में ही चेंज करना चाहता हूं। क्लियर है? तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। मान लेते हैं जो फर्स्ट लाइन एक कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है क्या है? L1 लाइन की इक्वेशन क्या है? x + 1 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू y + 1 डिवाइडेड बाय -6 इक्वल टू z + 1 डिवाइडेड बाय 1। क्लियर है इतना? उसके बाद मैं इस एक लाइन L1 की वेक्टर फॉर्म बनाना सिखाऊंगा। L2 की तुमने अपने आप से लिखनी है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। दैट्स क्लियर? तो देखो L1 की अगर मैं जर्नल फॉर्म की बात करूं, कार्टेशियन फॉर्म की, तो कैसे लिखते हैं उसको हम? x - x1 डिवाइडेड बाय a1 इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाय b1 इक्वल टू z - z1 डिवाइडेड बाय c1। मैंने a1 b1 c1 इसलिए यूज कर लिए डायरेक्शंस रेशोज क्योंकि हमारे पास दो लाइंस हैं। दैट्स क्लियर? अदरवाइज हम बी वेक्टर को क्या मानते हैं? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के सी के कैप। अगर दो लाइंस है तो A1 आई कैप प्लस के B1 जे कैप और प्लस के C1 के कैप मानेंगे। दैट्स क्लियर? अब हमें वेक्टर फॉर्म लिखनी है। तो जो वेक्टर फॉर्म होती है लाइन L1 की, अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो कैसे लिखूंगा? A1 वेक्टर प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर, कुछ ऐसी आनी चाहिए। ये B1 वेक्टर ये क्या होता है? जो नीचे वाले क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हीं को तो लिखते हैं B1 वेक्टर में। दैट्स क्लियर? और A1 वेक्टर क्या होता है? A1 वेक्टर इस A पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? A वेक्टर बोलते हैं। दैट्स क्लियर? और इस A पॉइंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? x1 y1 और z1 होते हैं। और वो ये रहे x1 y1 z1 मीन्स x1 y1 और z1। ऑब्वियसली बस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए, तभी तो क्या कर सकते हैं? कंपेयर। तो यहाँ पे x + 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? x - (-1) y -(-1) और z -(-1) मीन्स x1 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से चेक कर लो, -1, y1 की वैल्यू भी -1 और z1 की वैल्यू भी -1। ये वैल्यू हमारे पास हो जाएंगी। दैट्स क्लियर? तो हमारे पास A1 वेक्टर भी आ जाएगा, B1 वेक्टर भी आ जाएगा। तो मीन्स लाइन L1 की वेक्टर फॉर्म आ जाएगी और y हमें निकालनी थी। मीन्स क्या है हमारे पास? R वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर। A1 वेक्टर इज A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल ली। तो कितना आ जाएगा? -i कैप माइनस के जे कैप और माइनस के कैप। क्लियर है? ये क्या आ गया? A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर। B1 वेक्टर के तो नीचे वाले ये क्या होते हैं? स्केलर कंपोनेंट्स। तो डायरेक्ट लिख देंगे 7i कैप माइनस के 6j कैप और प्लस के कैप। दैट्स क्लियर बेटा? सेम यही काम हम L2 लाइन पे काम करेंगे। L2 लाइन की कार्टेशियन फॉर्म में क्या गिवन है? x - 3 डिवाइडेड बाय 1 y - 5 डिवाइडेड बाय -2 और इक्वल टू z - 7 डिवाइडेड बाय 1। तो डायरेक्ट मैं इसकी क्या लिख रहा हूं? वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं। तो क्या हो जाएगा बेटा वेक्टर फॉर्म हमारी L2 लाइन की? L2 इक्वल टू R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर। तो कितनी आ जाएगी? R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर मीन्स 3i कैप प्लस के 5j कैप और प्लस के 7k कैप प्लस
म्यू टाइम्स ऑफ बी टू वैक्टर मीन्स आई कैप माइनस के 2j कैप और प्लस के k कैप। दिस इज ए वेक्टर फॉर्म, दिस इज ए वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म आ चुके तो क्या डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले क्या चेक करते हैं? डायरेक्शन से रेशोज को चेक करते हैं। मीन सबसे पहले लिख लेते हैं a1 वेक्टर क्या है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और b1 वेक्टर क्या है, b1 वेक्टर इज 7i कैप माइनस के जे 6j कैप और प्लस के k कैप। a2 वेक्टर क्या है बेटा, a2 वेक्टर इज 3i कैप प्लस के 5j कैप और प्लस के 7k कैप, और b2 वेक्टर क्या है हमारे पास, i कैप माइनस 2j कैप और प्लस के k कैप। क्लियर है? अब b1 और b2 वेक्टर की जो डायरेक्शन से रेशो जो उसको क्या देखते हैं, प्रोपोर्शनल है या नहीं, ये चेक करते हैं। तो देखते हैं a1 बाय a2 किया कितना आया, 7/1 मीन 7 आया। b1 बाय b2 किया कितना आया, चेक कर लो, -6/-2 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 3 जा 6 मीन्स कितना आया, 3 आया। c1 बाय c2 किया कितना आया, चेक कर लो, c1 बाय c2 करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 मीन्स कितना 1। क्या डायरेक्शन से रेशोज प्रोपोर्शनल है? बिल्कुल भी नहीं। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि डायरेक्शन से रेशोज ऑफ वेक्टर b1 एंड b2 आर नॉट प्रोपोर्शनल, मीन्स प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर प्रोपोर्शनल नहीं है तो लाइन L1 और लाइन L2 कैसी होंगी, स्क्यू लाइन्स होंगी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर L1 एंड L2 आर स्क्यू लाइन्स। मीन्स हमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना वो किस के बीच में निकालना है, स्क्यू लाइन्स के। और स्क्यू लाइन्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b2 वेक्टर और इनटू में डॉट प्रोडक्ट ऑफ a2 वेक्टर माइनस के a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही तो फार्मूला यूज करते हैं बेटा हम, ऑब्वियसली बिल्कुल यही करते हैं। तो हम निकालते हैं b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं एक बार। क्या आएगा, डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालते हैं हम, आई कैप जे कैप और के कैप। b1 वेक्टर इज दिस 7 - 6 1 और b2 वेक्टर इज 1 - 2 एंड 1। क्लियर है? तो हमारे पास b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b2 वेक्टर कितनी आ जाएगी, चेक कर लो कितनी आएगी, आई कैप इंटू में -6 और प्लस के 2 माइनस के जे कैप, माइनस जे कैप मीन्स दिस रो एंड दिस कॉलम, तो 7 - 1 और के कैप इंटू दिस रो एंड दिस कॉलम मीन्स माइनस के 14 और प्लस के 6 मीन्स कितना आया, माइनस के 4 कैप और यहाँ पे आएगा माइनस के 6 कैप और यहाँ पे आएगा 4 और 4 मीन्स माइनस के 8 कैप। दिस इज ए b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b2 वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें, तो यहीं पे मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं एक बार। तो b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, √of -4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 36 और प्लस 64 आएगा। दैट्स क्लियर। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, √of 116 और 116 के अगर हम फैक्टर करें बेटा तो क्या आएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18 मीन्स क्या है हमारे पास 2√29 है। दिस इज ए b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दैट्स क्लियर बेटा। क्या यहाँ तक क्लियर आपको कैसे हमने ये निकाला है, क्लियर है? उसके बाद हमें क्या भी चाहिए, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के साथ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकाल लेते हैं। चलो निकाल लेते हैं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। a2 वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस के 5j कैप और प्लस के 7k कैप माइनस a1 वेक्टर, a1 वेक्टर कितना है, -i कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप। दैट्स क्लियर। क्लियर यहाँ तक। तो अब इन दोनों की क्या करनी है, हमें माइनस करना है a2 वेक्टर में से a1 वेक्टर। तो कितना आएगा, 3i कैप माइनस माइनस प्लस मीन्स 4i कैप
प्लस 5 जे कैप और प्लस जे कैप मीन्स 6 जे कैप, क्योंकि ये प्लस के हो जाएंगे ना, माइनस माइनस है, और प्लस के 8 के कैप। दिस इज A2 वेक्टर माइनस के A1 वेक्टर। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इस वेक्टर का और इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट भी निकालनी, तो करते हैं यहीं पे B1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर के साथ। क्लियर है। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसकी और इसकी, तो आई कैप क्या हो जाता है 1, तो 4 इंटू माइनस 4 इज माइनस 16, 6 इंटू माइनस 6 इज माइनस की 36, और 8 माइनस 8 इज माइनस 64। क्लियर है। और इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 116 आएगा, माइनस के 116। वैल्यूज आ चुकी हैं, बस वैल्यू पुट करनी बेटा। तो स्टैंडर्ड क्या जाएगा, स्टैंडर्ड मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर है। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट कितनी आई है, माइनस के 116 डिवाइडेड बाय B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था, अभी अभी निकाला है, कितना है 2√29 आया है। दैट्स क्लियर बेटा, यहाँ तक बोलो जल्दी से। उसके बाद अगर मैं 2 से कैंसिल आउट करूँ इसको ऊपर, तो ये कितना आएगा चेक कर लो। 2 से कैंसिल आउट किया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 2 8 जा 16, मीन्स कितना आया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया 58/√29 आया। दैट्स क्लियर। उसके बाद क्या इस रूट 29 को और आगे भी सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं कैसे करेंगे। हम 58 को क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 29 लिख सकते हैं 58 को, और डिवाइडेड बाय क्या है, √29। उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, क्या मैं 2 इंटू 29 को ऐसे लिख दूं, √29 इंटू √29, एक ही बात मल्टीप्लाई करेंगे वापस 29 ही आएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना चला हुआ है, √29, इससे ये कैंसिल आउट एक, तो मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस कितना आया, 2√29 आया। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, दिस इज योर आंसर। क्लियर है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा, लेंथी जरूर है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी जरूर है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको बिल्कुल आराम से सोच समझ के ये क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या निकालना हमें, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस एंड दिस। मीन्स हमें वेक्टर इक्वेशंस गिवन है, क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हमने बेटा दो फॉर्म पढ़ी थी, या तो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो, या फिर पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालना हो। क्लियर है। तो हम कैसे देखते हैं कि कौन सी दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा, वो हम वेक्टर से देखते हैं। दिस इज B1 वेक्टर एंड दिस इज B2 वेक्टर। अगर इन दोनों वेक्टर्स के स्केलर कंपोनेंट्स क्या आ जाएं, मीन्स जो इनकी डायरेक्शंस रेशोज अगर वो प्रोपोर्शनल होगी, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। अगर प्रोपोर्शनल नहीं हुई डायरेक्शंस रेशोज, तो किसके बीच में निकालेंगे, स्क्यू लाइंस के बीच में निकालेंगे। दैट्स क्लियर। तो देखते हैं बेटा, गिवन वेक्टर इक्वेशंस, हमें गिवन वेक्टर इक्वेशंस क्या है, गिवन वेक्टर इक्वेशंस मान लेते हैं जो फर्स्ट वो किसकी है, लाइन L1 की। तो L1 लाइन की जो वेक्टर इक्वेशन हमें गिवन वो क्या दी, आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3k कैप, और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस 3j कैप और प्लस के 2k कैप। और इसकी जर्नल फॉर्म लिखें L1 लाइन की, तो क्या होगी, आर वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर, ऐसे ही होगी। सेम L2 लाइन की वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, क्या है गिवन हमें, 4i कैप और साथ में आर वेक्टर भी आएगा बेटा, आर वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस के 5j कैप और प्लस के 6k कैप, प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i कैप
प्लस के 3j कैप और प्लस के k कैप। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन L2। और हम क्या लिख रहे हैं अब, जर्नल फॉर्म लिखें इसी की, तो क्या होगा A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर। कंपेयर करवा के A1 वेक्टर, B1 वेक्टर, A2 और B2 वेक्टर हम यहां से निकाल सकते हैं इजिली, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले वही निकाल लेते हैं। A1 वेक्टर क्या है हमारे पास, चेक कर लो, I कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के 3k कैप। उसके बाद B1 वेक्टर क्या है बेटा हमारे पास, I कैप माइनस के 3j कैप और प्लस के 2k कैप आया। सेम यहां से अगर A2 वेक्टर की बात करें तो A2 वेक्टर क्या आएगा, 4i कैप प्लस के 5j कैप और प्लस के 6k कैप। उसके बाद B2 वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, B2 वेक्टर इज 2i कैप और प्लस के 3j कैप और प्लस के k कैप आएगा। क्लियर इतना। उसके बाद हमें चेक करना है कि कौन सा फार्मूला यूज करें, और वो कैसे पता चलेगा, इनकी डायरेक्शंस रेशोज को देखते हैं प्रोपोर्शनल हैं या नहीं, और वो यहाँ पे कर लेते हैं बेटा वो काम। क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, दिस इज A1 होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट A1 कितना है 1, दिस इज A2 सॉरी B1 सॉरी कितना होगा यहाँ पे B1, दिस इज C1, ये A2 होगा, ये B2 होगा और ये C2 होगा बेटा, क्योंकि वेक्टर्स यही है। क्लियर है। वेक्टर से यही होने का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, कि जिस भी लाइन की ये इक्वेशन है, जिस वेक्टर के पैरेलल वो लाइन होती है वो वेक्टर तो यही होता है ना, इसी की डायरेक्शन से रेशोज की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो हमने यहां से देखा A1 बाय A2, A1 बाय A2 किया, कितना आया 1/2 आया। फिर देखा B1 बाय B2, B1 इज -3, B2 इज 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, मीन्स कितना आया -1 आया। C1 बाय C2 निकाला, कितना आएगा 2/1 मीन्स कितना आया 2 आया। क्या ये डायरेक्शंस रेशोज क्या प्रोपोर्शनल है, नहीं है। प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, सेम आने चाहिए थे, नहीं आए। इट मीन्स हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि डायरेक्शंस रेशोज ऑफ वेक्टर B1 एंड B2 वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल नहीं है, आर नॉट प्रोपोर्शनल। अगर प्रोपोर्शनल नहीं है तो लाइन L1 और L2 कैसी लाइन्स होंगी, स्क्यू लाइन्स होंगी। कैसी लाइन्स होंगी बेटा, स्क्यू लाइन्स। तो हमें यहां से क्या पता चल चुका है कि देयरफॉर L1 एंड L2 आर स्क्यू लाइन्स। तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी किसका निकालेंगे, स्क्यू लाइन्स के बीच का निकालेंगे। क्लियर है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स क्या होता है वो देखते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स क्या होता है फार्मूला, SD मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होगा फार्मूला, B1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B2 वेक्टर, और इसी की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर के साथ, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। दैट्स क्लियर बेटा। ये हमारे पास क्या है इसका फार्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस के बीच में निकालने का। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर ही निकाल लेते हैं, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो B1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B2 वेक्टर निकालते हैं, क्या आएगा, किससे निकालते हैं हम, डिटरमिनेंट की हेल्प से, I J और K कैप करके। B1 वेक्टर कितना है 1 - 3 2, और B2 वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, 2 है, 3 है और 1 है। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा, दिस रो कैंसिल आउट दिस कॉलम मीन्स -3 और प्लस माइनस के 6, 3 2 जा 6 और साथ में I कैप। उसके बाद -j कैप इंटू दिस रो कैंसिल आउट दिस कॉलम 1 - 4 और साथ में उसके बाद क्या आएगा प्लस k कैप इंटू क्या है बेटा, चेक कर लो। लास्ट दिस रो कैंसिल आउट एंड दिस कॉलम कैंसिल आउट मीन्स क्या, 3 1 जा 3 और -3 2 जा 6 और माइनस ये और माइनस ये मीन्स +6। क्लियर है। तो हमारे पास जो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बना वो क्या बनेगा, B1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B2 वेक्टर इक्वल टू -6 - 3 -9 I कैप
और 1 - 4 मीन्स -3, -3 इंटू -j कैप करेंगे तो क्या आएगा +3j कैप, और यहाँ से +9k कैप। दिस इज ए b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। और इसका क्या भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो यहीं पे इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं बेटा। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √ऑफ -9 का स्क्वायर +81, +3 का स्क्वायर 9 और +9 का स्क्वायर इज 81। दैट्स क्लियर यहां तक बेटा। ये कितना बनेगा बेटा, इसके अंदर बनेगा √ऑफ 171, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये 171। क्लियर है, मीन्स हमारे पास b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया 171 स्क्वायर रूट। क्लियर है, अब इस स्क्वायर रूट को ओपन करने की कोशिश करते हैं, क्या आएगा देखते हैं, फैक्टर करते हैं बेटा 171 की। किस पे गई 3 पे देखते हैं, 3 5 जा 15, 2 कैरी, 3 7 जा 21, फिर से 3 पे जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, फिर 19 पे ही जाएगा। दैट्स क्लियर, मीन्स इसके अगर हम फैक्टर करें तो क्या आएगा ये 3√19 आ चुका है क्या b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दैट्स क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर है। उसके बाद हमें फार्मूले में क्या चाहिए, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर भी चाहिए। एक बार वो निकाल लेते हैं बेटा, यहीं पे निकाल लेते हैं, साइड में हमारा सारा काम हो जाएगा। a2 वेक्टर माइनस के a1 वेक्टर चाहिए। a2 वेक्टर कितना ऊपर चेक करके आओ, कितना है 4i कैप, चेक कर लो बेटा, ये रहा a2 वेक्टर ये रहा और a1 वेक्टर वो रहा। मैं ये दोनों वेक्टर्स लिख रहा हूं a1 और a2, ठीक है, आप देख सकते हो। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा 4i कैप प्लस के 5j कैप प्लस के 6k कैप, दिस इज a2 वेक्टर, माइनस a1 वेक्टर, a1 इज i कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के 3k कैप, दिस इज a1 वेक्टर। दैट्स क्लियर, माइनस करेंगे तो क्या आएगा चेक कर लो, 4i कैप माइनस i कैप मीन्स 3i कैप, उसके बाद 5j कैप और माइनस के 2j कैप, कितना बचेगा 3j कैप, और प्लस 6k कैप माइनस के 3k कैप, कितना बचेगा ये भी 3k कैप। मीन्स a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर ये आ चुका है। क्लियर है, अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए। कौन कौन से की, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, मीन्स एक तो इसकी और इसके साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी। तो चलो डॉट प्रोडक्ट और निकाल लेते हैं। b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के साथ। तो करते हैं बेटा इन दोनों की क्या करने में डॉट प्रोडक्ट, तो दिस वेक्टर माइनस के 9 कैप प्लस के 3j कैप और प्लस के 9k कैप की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस के 3j कैप और प्लस के 3k कैप। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा -9 इंटू 3 इज -27, प्लस 3 इंटू 3 इज 9, प्लस 9 इंटू 3 इज +27, प्लस 27 से -27 कैंसिल आउट, मीन्स कितना बचा 9। मीन्स हमारे पास क्या आ चुकी है, इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट आ चुकी है। क्लियर है बेटा, यहां तक क्या आ चुकी है डॉट प्रोडक्ट। अब सभी वैल्यूज हमारे पास है तो क्या निकाल देंगे हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल देंगे दो लाइंस के बीच का। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में फार्मूला था, वहां पे क्या आया ऊपर तो 9 डिवाइडेड बाय नीचे मॉडुलस कितना आया है 3√19 और कंप्लीट का मॉडुलस 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मीन्स हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कितना आया 3/√19 आया। चेक कर लो बेटा कितना आया आंसर है 3/√19 आया। क्लियर है, बस फार्मूले में जो जो वैल्यूज हमें चाहिए उनको आप सेपरेटली अच्छे से ध्यान से निकालना है और वैल्यूज को पुट करना है तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दैट्स क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं
क्या करना हमें, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर गिवन। हमें वेक्टर इक्वेशन गिवन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। और वेक्टर इक्वेशन भी बेटा अगर देखी जाए तो कुछ हमें ज्यादा ही सोल्व करके दे रखी है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, मान लेते हैं जो फर्स्ट वो लाइन L1 की क्या है, वेक्टर इक्वेशन मीन्स R वेक्टर इक्वल टू 1 माइनस टी आई कैप प्लस के टी माइनस 2 जे कैप और प्लस के 3 माइनस 2 टी के कैप। मैं यहाँ पे फील तो नहीं करवाऊंगा बेटा, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ फील, ठीक है। तो कितना है हमारे पास, इसी को सोल्व कर लेते हैं। पहले आर वेक्टर इक्वल टू इस आई कैप को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है यहाँ से, A1 वेक्टर और B1 वेक्टर चाहिए, तो उसी शेप में लेके आएंगे। तो आई कैप को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू आई कैप इज आई कैप माइनस के टी आई कैप और प्लस टी जे कैप और माइनस के 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और माइनस के 2 टी के कैप। दैट्स क्लियर बेटा, क्या यहां तक क्लियर है। उसके बाद मैं आई कैप जे कैप कहाँ है, जे कैप ये रहा और के कैप ये रहा, इसको सबसे पहले लिखूंगा तो क्या बनेगा, आई कैप प्लस लिख दिया, चलो कोई नहीं, माइनस के 2 जे कैप और प्लस के 3 के कैप। ये एक वेक्टर होगा स्टार्टिंग वाला। और उसके बाद यहाँ पे माइनस टी है, यहाँ पे टी है और यहाँ पे माइनस 2t है, तो मैंने t कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस के आई कैप, यहाँ से t कॉमन निकाला तो प्लस के j कैप, यहाँ से t कॉमन निकाला तो माइनस के 2k कैप। क्या कुछ समझ में आ रहा है बेटा। अब ये वेक्टर किस फॉर्म में आ चुका है, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के 3k कैप और प्लस t इंटू माइनस आई कैप प्लस के जे कैप और माइनस के 2k कैप। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, चेक कर लो। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, A1 वेक्टर प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या रखते हैं, B1 वेक्टर। यहाँ पे लैम्डा की क्या जगह स्केलर क्या है, t है, तो क्या कर देंगे t इंटू B1 वेक्टर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से हम A1 वेक्टर और B1 वेक्टर इजीली बता सकते हैं। A1 वेक्टर क्या है हमारे पास, यहाँ से आई कैप माइनस के 2j कैप और प्लस के 3k कैप और B1 वेक्टर क्या आ चुका है हमारे पास, यहाँ से माइनस आई कैप प्लस के j कैप और माइनस के 2k कैप। जो काम लाइन L1 पे किया है सेम वही काम किस पे करना है, लाइन L2 पे करना है। दैट्स क्लियर, क्लियर बेटा। तो L2 लाइन पे करते हैं सेम काम। L2 लाइन का जो वेक्टर फॉर्म दे रखी है वो क्या दे रखी है, S प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस के 2S प्लस माइनस 1 इंटू जे कैप और माइनस के 2S प्लस 1 इंटू के कैप, यही दे रखी है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, S आई कैप प्लस के आई कैप, जिसके साथ S नहीं है उसको अलग से लिख लो, ठीक है। मतलब अलग से लिखने का मतलब उसको नीचे ये एरो लगाता हुआ चलूंगा, क्योंकि हमें पता चलता रहेगा। दैट्स क्लियर। उसके बाद प्लस 2s जे कैप और माइनस के जे कैप, क्लियर इतना। माइनस 12 ब्रैकेट से 12 तो दोनों माइनस के होंगे, मीन्स 2s के कैप और माइनस के कैप। क्लियर बेटा यहाँ तक। अब जिसके साथ s नहीं है उसको सबसे आगे लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर वेक्टर क्या आएगा, आई कैप माइनस के जे कैप और माइनस के कैप। सभी में से एस क्या निकालेंगे, कॉमन, तो एस हमने कॉमन निकाल लिया। क्लियर है। क्या बचेगा, एस यहाँ से कॉमन निकाला तो आई कैप, यहाँ से एस कॉमन निकाला तो प्लस के 2j कैप और यहाँ से एस कॉमन निकाला तो माइनस के 2k कैप। दिस इज ए आर वेक्टर। और इस L2 लाइन के अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे तो कैसे होती है, आर वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस क्या लिखते हैं हम, म्यू टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर। म्यू की जगह यहाँ पे क्या है, एस स्केलर, तो S इंटू B2 वेक्टर। क्लियर है। तो यहाँ से A2 वेक्टर और B2 वेक्टर आ चुका है, मीन्स हमारे पास A2 वेक्टर क्या आया, A2 वेक्टर क्या आया, चेक कर लो बेटा। A2 वेक्टर हमारे पास आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप और B2 वेक्टर हमारे पास क्या आ चुका है, आई कैप प्लस के 2j कैप और माइनस के 2k कैप आ चुका है।
क्लियर है। अब क्या चेक करते हैं, इस b1 वेक्टर और b2 वेक्टर से क्या चेक करते हैं कि डायरेक्शन से रेशियोज प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो चेक करते हैं क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं। a1 बाय a2, a1 की वैल्यू कितनी है -1, a2 की वैल्यू कितनी है 1 मीन्स कितना आया -1। b1 बाय b2 निकालते हैं, b1 इज 1, b2 इज 2, तो कितना आया 1/2 आया। c1 बाय c2 देखते हैं क्या आएगा, c1 इज -2, c2 इज -2, -2 से -2 कैंसिल आउट, कितना है +1 है। क्या डायरेक्शन से रेशियोज प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या इक्वल आए, नहीं आए, तो इट मीन्स हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल, नॉट प्रोपोर्शनल, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल नहीं है। तो हम यहां से क्या बोलेंगे, देयरफॉर लाइन L1 एंड L2 आर स्क्यू लाइंस। कैसी लाइंस हो चुकी हैं, ये स्क्यू लाइंस हो चुकी हैं। दैट्स क्लियर बेटा, कैसी लाइन हो चुकी हैं, स्क्यू लाइंस। और स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है क्या, b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b2 वेक्टर और इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के साथ और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b2 वेक्टर। ये हमारे पास फार्मूला होता है। दैट्स क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, वैसे इन फार्मूलेज की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर ही निकाल लेते हैं। तो b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b2 वेक्टर निकालेंगे किसकी हेल्प से, डिटरमिनेंट की हेल्प से, i कैप, j कैप और k कैप। अब कोफिशिएंट क्या है b1 वेक्टर के, चेक कर लो। b1 वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है बेटा, -1, 1 और -2 है। b2 वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है, 1, 2 और -2 है। ये वैल्यू पुट करनी है। दैट्स क्लियर। तो b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b2 वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, i कैप इंटू दिस रो दिस कॉलम, तो -2 और +4 -j कैप दिस रो कैंसिल आउट, दिस कॉलम कैंसिल आउट, तो -+2 और -+2। क्लियर है। +k कैप इंटू दिस रो कैंसिल आउट, दिस कॉलम कैंसिल आउट, तो 2 × -1 इज -2 और 1 × 1 इज 1 और साथ में -1। दैट्स क्लियर बेटा। तो हमारे पास b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b2 वेक्टर कितना आया, -2 + 4 इज 2i कैप और +2 + 2 इज मीन्स कितना आया 4j कैप और माइनस का, क्योंकि j के साथ माइनस साइन है, प्लस साइन नहीं है, माइनस आएगा। दैट्स क्लियर। उसके बाद -2 -1 मीन्स -3k कैप। दिस इज ए b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए b2 वेक्टर। क्लियर यहाँ तक। अब इसका क्या भी चाहिए नीचे हमें, मैग्नीट्यूड भी, तो यहीं से क्या निकाल देते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं। b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर इज 16 प्लस -3 का स्क्वायर इज +9। दैट्स क्लियर। तो कितना बनेगा ये, 16 + 4 इज 20, 20 + 9 इज √29। क्या आ चुका है, b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ चुका है। चेक कर लो बेटा। क्लियर है। अब हमें फार्मूले में क्या चाहिए, चेक कर लो बेटा। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट मीन्स ये तो हमने निकाल लिया, a2 - a1 वेक्टर और निकालना है तो वही निकालते हैं, a2 वेक्टर माइनस के a1 वेक्टर। a2 वेक्टर मैं ऊपर से देख के लिख रहा हूं बेटा, आपको चेक कर लेना क्या है, i कैप माइनस के j कैप माइनस के k कैप, ये हमारे पास a2 वेक्टर है, माइनस के a1 वेक्टर हमारे पास i कैप माइनस के 2j कैप और प्लस के 3k कैप है। दैट्स क्लियर। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, i कैप माइनस i कैप मीन्स 0i कैप। क्लियर है। माइनस j कैप और प्लस के 2j कैप कितना बनेगा, 1j कैप माइनस k कैप और माइनस के 3k कैप मीन्स कितना बना, माइनस के 4k कैप बना। दिस इज a2 वेक्टर माइनस के a1 वेक्टर। चेक कर लो बेटा, क्या क्लियर है यहां तक। उसके बाद हमें a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट करने हैं किसके साथ, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के साथ। तो करते बेटा पहले डॉट प्रोडक्ट ही निकाल लेते हैं, b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के साथ। क्लियर है। तो देखो 0i कैप इंटू
2i कैप करेंगे तो 0 बनेगा, जे कैप इंटू -4 जे कैप करेंगे तो कितना आया, -4 आया, और -4 के कैप की -3 के कैप के साथ करेंगे तो कितना आएगा, +12 आएगा, मीन्स कितना आया, ये 8 आया। दैट्स क्लियर। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं और आंसर देखते हैं कितना आने वाला है। तो बेटा फार्मूलेज में वैल्यू पुट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट कितनी आई है, 8 डिवाइडेड बाय नीचे मैग्नीट्यूड कितना आया था हमारा, √29, और इस कंप्लीट का क्या भी है, मॉडुलस भी है। इट मीन स्टैंडर्ड या फिर बोले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ 2 स्क्यू लाइंस कितना, 8/√29 आया। इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते तो हमारे पास दिस इज योर आंसर, ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। देखो बेटा क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगा है। कब, जब इंट्रोडक्शन लेक्चर अगर आपने प्रॉपर वे से तैयार किया होगा। तो मैं फिर से बोलता हूं बेटा, अगर आपको क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहे हैं प्रॉपर वे से, तो इट मीन्स आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर अच्छे से क्लियर नहीं है। इंट्रोडक्शन लेक्चर अगर आप अच्छे से क्लियर कर लोगे तो बेटा आपको कंप्लीट चैप्टर में थ्रू आउट कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है। और बेटा अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे हो, क्वेश्चंस प्रॉपर वे से समझ में आए हो, तो बेटा चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि तुम्हारे फ्रेंड्स की भी हेल्प हो उसकी, तो शेयर जरूर करनी। क्लियर है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं बेटा, एक्सरसाइज 11.3। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।